नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए आज का वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लाई मतलब भिन्न का गुना हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग क्या सीखेंगे? भिन्न का गुना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम बनाने से पहले कुछ चीज़ों को जान जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये और ये दो तीन चीज़, एक दो तीन, ये तीन चीज़ को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, सीधा सीधा काटने का। ठीक है, तो देखिए दो से काटते हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार। ठीक है, फिर देखिए इसको काटते हैं देखिए दो से छः में भाग लग जाता है, दो तिया छः, है ना। फिर जैसे अगर दो से इसको काटते हैं तो इसको भी दो से ही काटेंगे। ये सोचिएगा कि नहीं हम चार से काटेंगे, आठ कट रहा है चार से, तो चार से नहीं। अगर ऊपर वाले को दो से काटते हैं तो दो से नीचे वाले को भी काटेंगे। मतलब जो भी संख्या से हम ऊपर वाले को काटेंगे वही संख्या से नीचे वाले को भी काटेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान में रखना है। तो दो तिया छः, दो चौके आठ। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दे, ऊपर में तीन है और नीचे में दो है तो नहीं कटेगा। ऊपर में तीन है नीचे चार है, नहीं कटेगा। तब क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए तब क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर में तीन गुना एक हो जाएगा, मतलब तीन गुना एक, ऊपर में बच जाएगा कितना? तीन, और नीचे क्या बच जाएगा? चार दूना आठ। मतलब ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया 3/8। पहला वाला क्रिया से हम लोग देख दिए, अब दूसरा क्रिया से देखते हैं। समझ गए ना? इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से, मतलब ये क्रॉस के तरीके से। ठीक है, चलिए 6 8 गुना 2 4, मतलब वही है क्वेश्चन, 6 8 गुना 2 4, है ना। अब क्रॉस क्रॉस काटेंगे। ठीक है, इसके ये वाला। ठीक है, तो दो चौके आठ कट गया, दो तिया छः, दो दुना चार। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर ऊपर में तीन रह गया अकेले, तीन ऊपर में अकेले रह गया, है ना। ऊपर में तीन क्या हुआ? अकेले रह गया, है कि नहीं दोस्तों? ऊपर में तीन क्या हो गया? अकेले रह गया, और ये चार दूना आठ। देखिए फिर सेम आंसर आया कि नहीं आया? सेम आंसर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, सेम आंसर ही आएगा। इतना आप तो जान गए होंगे। ये वाला तो आप वही जैसा ये इसको किए हैं वैसा ये भी होगा, ये आप जान गए होंगे। चलिए अब आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, प्रश्न को काटने के लिए। ठीक है, सीखते हैं। अब क्वेश्चन है मेरा ये, ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसको बनाना कैसे है? तो काटना है। हम सिर्फ काटने के लिए, मतलब ऊपर नीचा याद रखिए कि काटना है, चाहे जैसे भी काटना है। कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। जैसे देखिए चार एकम चार, चार तिया 12, कट गया। यहाँ देखिए आठ एकम आठ, आठ दूना 16, कटा नहीं कटा? कटा ना। फिर देखिए दो एकम दो, दो नमा 18, कटा। फिर देखिए दोस्तों, अब देखिए तो आठ किसी से कट रहा है? नौ या तीन से नहीं कट रहा है। ऊपर में सिर्फ आठ रह गया, ऊपर में सिर्फ आठ रह गया, और नीचे क्या रह गया? नौ और तीन, मतलब नीचे नौतिया 27। ऊपर में क्या आठ है, एक से गुना करेंगे तो आठ एकम आठ ही होगा, इसलिए आठ ही लिख दिया डायरेक्ट। यहाँ नौतिया 27, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। सीख गए हम लोग। मतलब सीधी सी याद रखिए, हम लोग काटेंगे चाहे जैसे भी, कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे की क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को 9/6 गुना 17/8 गुना 5/8 को। ठीक है, चलिए काटते हैं। देखिए कटता है तीन तिया 9, तीन से काटे हैं, तीन तिया इसको जो संख्या से इसको काटेंगे उसी संख्या से इसको भी काटेंगे। ठीक है, तीन तिया 9, तीन दूना 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो और कटता है कोई भी, और नहीं कटता है, नहीं कटता है। देखिए 2 से 17 नहीं कटेगा, 8 से 17 नहीं कटेगा, 8 से 5 नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे? लास्ट में करेंगे क्या? 17 17 पचे 85, 17 पचे 85, और ये तीन बचा है तो मतलब
85 मतलब ऊपर वाले को कर रहे हैं गुना, 17 पचे 85, 85 गुना 3, मतलब 5 3 15 हासिल 1, 8 3 24, 1 25, मतलब 8 5 3 15, 8 3 24, 1 25, मतलब 255 ऊपर आ गया। ठीक है दोस्तों, मतलब अंश में, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में ये अंश हुआ है ना, और ये नीचे हर, इसको बोला जाता है न्यूमिनेटर। ठीक है, नोमिनेटर बोला जाता है। अब देखिए नीचे क्या है, 8 8 64 है ना, 64 गुना 2, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128, मतलब नीचे हो जाएगा 128। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सीखते हुए चले जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये देखिए, ये पूर्णांक गुना है, इसको इससे क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे और इससे जोड़ देंगे। 2 चौके 8, 8 और 2, 8 2 10, 10 बट्टे 4 गुना 3, इसको इससे गुना करें, 3 चौक 12, 12 को 2 से जोड़ देंगे, 12 2 14, नीचे हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, अब काटिए, 2 से काटते हैं, 2 से कट जाता है ना, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 का पारा में 10 आता है ना, कितना 5 बार में, 2 पंचे 10, और देखिए 4 आता है 2 का पारा में, 2 बार में, 2 दूना 4, कट गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए 2 दूना 4, 2 सते 14, कट रहा है कि नहीं कट रहा है दोस्तों, कट रहा है। अब देखिए 2 से 7 में नहीं लगेगा, 2 से 5 में भी नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में कितना है 5 और 7 है, मतलब 5 सते 35, ऊपर 35 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आगे की प्रश्न को बनाते हैं, इस प्रश्न को, किसको बनाएंगे हम लोग, इस प्रश्न को। ठीक है, देखिए इसके नीचे देखिए कुछ नहीं है तो एक है, कुछ नहीं है तो एक है, तो काटिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, कट गया दोस्तों। फिर देखिए 2 एकम 2 एकम 2, कट गया। अब देखिए 2 दूना 4, 2 से काट रहे हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब देखिए ऊपर में क्या आ गया, सिर्फ 2 आ गया, 3 से तो ऊपर में नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 2 है सिर्फ, 2 एकम 2 एकम, मतलब 2 से 1 से गुना करेंगे 2 ही होगा, मतलब ऊपर में 2 रह गया, और नीचे क्या है, नीचे भी 3 ही बचा है, मतलब 2 बट्टे 3 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको बनाते हैं, ये वाला क्वेश्चन को, प्रश्न को, इसको बनाना बहुत आसान है दोस्तों। 0.5 गुना 0.6, इस पॉइंट को हटाएंगे तो हम 1 और 0 लिखेंगे, मतलब जय गो संख्या तय गो। फिर देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे, फिर नीचे क्या जाएगा, 1 गो संख्या तो 0 आ गया। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में सीख जाते हैं। मान लीजिए 0.567 है, 567 है, मान लो इस तरह। जब भी हम पॉइंट को हटाएंगे, एक लिखने के बाद कै गो है, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 गो 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर 9.26 है, तो ऊपर वाले ऐसे पॉइंट उड़ाएंगे तो एक देख करके कैट आ जाएगा, 1 2, मतलब 1 2 आ जाएगा, 2 ठो 0 आ जाएगा, मतलब 1 2 1 2 ठो 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही किए हैं यहाँ पर। तो चलिए अब इस सवाल को हम लोग काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कट गया। फिर देखिए 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब देखिए तो ऊपर में लग रहा है किसी से, नहीं लग रहा है, तो क्या आ जाएगा, ऊपर में 3 है और नहीं कुछ नहीं, ऊपर में सिर्फ 3 है, और नीचे क्या है 5 और 2 है, तो 2 पंचे 10 हो गया, ये हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे आगे इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब कि 3 है ना, कै को 0 है, 1 है, मतलब 1 के बाद जो है पॉइंट दे देंगे, ये हो गया, ये भी आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप जरूर सीख गए होंगे, और बस आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, आपका बहुत मेहरबानी होगा, समझे दोस्तों। और जो है मतलब बहुत अच्छे से, हम तो लगता है, हमको तो लगता है कि हम समझा दिए हैं बहुत अच्छे से, है ना। अगर नहीं समझ में आए दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।